योगी जी से मेरा विनम्रपूर्वक निवेदन है। योगी जी, मेरा नाम आरती कश्यप है और मैं राकेश कश्यप की पत्नी हूँ। मनकामेश्वर वार्ड की रहने वाली हूँ। मेरी प्रार्थना यह है कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे मेरी सास प्रताड़ित कर रही है और अभी करीब 5 साल से मेरे सौतेले देवर सौतेली देवरानी वीरू बबीता परेशान कर रहे हैं। मेरे पति ने यहाँ पर 502/36 मकान में ऊपर 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम बनवाया है अपनी शादी से पहले 2002 में। लेकिन अब जब मुझसे शादी होने के बाद यह लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। जब मैं ऊपर लैट्रिन जाती हूँ तब मेरी सगी सास मुझे अपशब्द भाषा का प्रयोग करती है, जो कि मेरी रिश्ते में बुआ भी है। मेरा कोई रिश्तेदार ऊपर लैट्रिन बाथरूम भी नहीं जा सकता। जब मेरा बेटा 10 महीने ट्रामा सेंटर में एडमिट था तब मेरे अपने भाई के साथ घर आई थी तो उन्होंने मेरी सास ने मेरी भाई को ऊपर बाथरूम जाने से मना कर दिया था। और एक बार जब मैं अपनी नंद के घर शादी में गई थी तो अपने भाई और उसकी पत्नी बच्चों के साथ अपने कमरे में छोड़कर गई थी, क्योंकि मेरा कमरा रोड का है और ये लोग मेरे कमरे से निकलते जाते हैं। मेरी भाभी ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया था क्योंकि उसका छोटा बेटा स्पेशल चाइल्ड है और वह कुछ बता नहीं पाता। बाहर खो जाने के डर से उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया था। तब मेरी सास ने उसे खरी खोटी सुनाई। वह रोने लगी और इस बार 1 जनवरी 2026 को मैंने अपनी भाभी को 1 दिन के लिए रोका था क्योंकि मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है, चक्कर आ रहे थे, जिसका प्रमाण ये देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल का ये पर्चा और ये प्राइवेट हॉस्पिटल का पर्चा जहां मेरा इलाज चल रहा है। तो काम करने के लिए रोक लिया था। तब मेरी सौतेली देवरानी बबीता, जो कि ऊपर रहती है, उसको ऊपर से ही चिल्लाने लगी कि जब मेरा आदमी निकलता है तब सर खोलकर खड़ी रहती हो और तुम्हारा पहनावा अच्छा नहीं है, खुली रहती हो। गंदे शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि मेरा भतीजा प्रिंस उस रात ऊपर लैट्रिन चला गया था, जो कि केवल 12 साल का है। जब मैंने पुलिस कंप्लेन करी 1 जनवरी 2026 को, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वीरू से समझौता करा दिया गया क्योंकि किसी के मेहमान को लैट्रिन जाने से नहीं रोकेगा। पुलिस ने समझौता करवा दिया कि कोई किसी के मेहमान को ऊपर लैट्रिन जाने से नहीं रोकेगा। मैंने कंप्लेन वीरू बबीता के नाम कराई थी, अपनी सास के नाम नहीं, क्योंकि मेरे पति ने मुझे रोक लिया था कि वह बूढ़ी है, लेकिन वही सास उसी दिन से लैट्रिन जाने के रास्ते में ताला डालकर खुद अंदर रह रही है। हम लोग समझे कहीं रिश्तेदारी में चली गई है। यह सोचकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बात करने का आश्वासन दिया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने पार्षद जी से भी निवेदन किया, लेकिन वह बाहर गए हुए थे। आने के बाद मैटर सुलझाने की बात कही। आज 16 तारीख हो गई है, ऊपर ताला वैसे ही पड़ा है। मेरे पति मेरा बच्चा
बाहर शौचालय जाते हैं और मैं रात में अंधेरे में बाहर नाली में फ्रेश होने जाती हूँ, जिससे मुझे ठंड लग गई है और लैट्रिन और पैरों में दर्द हो गया है। कमजोरी भी बहुत है। अगर मुझे इस बीच कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार मेरी सास, मेरी सौतेली देवरानी, मेरे सौतेले देवर बीरू होंगे। ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग ऊपर लैट्रिन जाएं। तो नीचे लैट्रिन बनवा दें। अगर ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग ऊपर लैट्रिन जाए तो ये लोग नीचे लैट्रिन बनवा दें, क्योंकि मेरे पास अब पैसा नहीं है, क्योंकि 10 महीने मेरा बेटा सर्वोच्च क्योंकि 10 महीने मेरा बेटा सर्वोच्च ट्रामा सेंटर में वेंटिलेटर पे था और डॉक्टर के जवाब देने के बाद घर आकर 10 दिन में एक्सपायर हो गया, जिससे हम लोग बहुत से लोगों के कर्जदार हो गए हैं और अभी तक कर्ज नहीं दे पाए हैं। बैंक से लोन लेकर रिक्शा निकलवाया था, जो कि मेरे हस्बैंड, उनको भी कमर की दिक्कत है, बैकबोन में गैप है उनको। रिक्शा चलाने की वजह से वो भी बिस्तर पर लेट गए थे। इसी वजह से हमको रिक्शा बेचना पड़ा, जिसका लोन अभी भी 70-80 हज़ार रुपये बाकी है। सौतेले भाई को सगे भाई की तरह अपना बच्चा समझकर पाला, अब वही लोग दुश्मन से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं। योगी जी, आप हमारा इंसाफ करिए, मुझे न्याय दिलाइए। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार मेरी सास, मेरी देवरानी सौतेली बबीता और मेरा सौतेला देवर वीरू होंगे। प्लीज़ मुझे न्याय चाहिए। मैं अपने छोटे बेटे की फ़ोटो दिखा रही हूँ। ये मेरा छोटा बेटा है जो हमारे बीच नहीं है। प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाइए योगी जी। और आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख के ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। धन्यवाद।